Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। तो यहाँ पर हम लोग बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन की लिए सीरीज चला रहे हैं और सीरीज में चल रहा है क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, यानी कोई भी बोर्ड हो, आपका हरियाणा बोर्ड हो, जो भी बोर्ड आपके पास है वो सारे बोर्ड्स के लिए, यूपी बोर्ड्स हो, कोई भी बोर्ड का क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो पिछले 2 वीडियोज हम लोग में बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टडी कर चुके हैं। आइए तो आज हम लोग देखेंगे वीडियोज नंबर 3 पर कुछ और भी यूनिक क्वेश्चंस जो आपको पीछे के क्लास में और पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस पर हम लोग का क्या होगा, जिक्र होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। मैं सोनू कुमार आप लोगों के साथ। चलिए तो आज का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस सेलेक्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चंस आज का जो रहा, यानी क्वेश्चंस आपका जो फर्स्ट है थर्ड वीडियोज का, वो क्वेश्चन है डी बाई इज द यूनिट ऑफ, डी बाई इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शंस नंबर ए चार्ज, ऑप्शंस नंबर बी है आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ऑप्शंस नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खुद से पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो जाकर के वीडियो को फिर ऑन करके आप आंसर्स देखने का क्या करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे और बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर ये है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा, एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में आपके पास है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक और कौन पोल, डाइपोल की अगर मैं बात करूं और मोमेंटम की बात करूं, यानी मोमेंट की बात करूं, तो आपको बतलाया गया था P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। और P के लिए, Q के लिए आप कूलम बोलते हो, 2L यानी L के लिए मीटर बोलते हो, कूलम मीटर। और मैंने बताया था कि इसी का एक नाम और भी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी बाई। ये वैज्ञानिक का नाम हुआ, वैज्ञानिक के सम्मान के लिए। तो अब खुद ब खुद मालूम चल गया कि डी बाई किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2011 के एग्जाम में। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2011 बोर्ड में ये क्वेश्चन किया जा चुका है। 2015 का अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 2011 का ही क्वेश्चन है। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, अब ये सब बताने की मुझे तो नहीं लगता कि जरूरत है। 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है, तो ऑप्शन ए है 2.99 इंटू 10⁻9 ESU। ऑप्शन बी आपके पास है 9 इंटू 10⁻9 ESU। ऑप्शन सी आपके पास है 8.85 इंटू 10⁻−12 ESU। और ऑप्शन डी आपके पास है नॉट, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 1 कूलम चार्ज मैंने कई बार बताया कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कर दो या इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट कर दो। अगर इस रूप में आप मेजर करते हो तो 1 ESU बराबर जो होता है, 1 ESU जो आप मेजर करते हो, ठीक है, 1 कूलम के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि 1 कूलम में कितना ESU होता है, तो अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻9। अब 3 इंटू 10⁻9 अप्रोक्स वैल्यू इसका होता है, एक्यूरेट में ये है 2.99 इंटू 10⁻9। हम लोग अप्रोक्स ये ले लेते हैं ESU। तो बोलो आपके पास ऑप्शंस कौन सा हो गया,
फर्स्ट नंबर ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 पर बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, ये भी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 2011 एनुअल एग्जाम में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करो तो कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी of electric field at any point on the surface of a charged conductor is ये सब क्वेश्चंस में बिना ऑप्शंस के भी आप मार सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ऑप्शंस का। चलिए फिर भी मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहला नंबर ऑप्शंस आपको 0 दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको कह रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑप्शन नंबर सी आपको बोला जा रहा है टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस। और ऑप्शन नंबर 4 वही आपका रहेगा नॉट नन ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लो, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर ऑन द सरफेस के किसी भी बिंदु पर, क्या है कौन से सरफेस पर, तो जो चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है, तो वो आप जानते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये सब बताने की कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती है, डायरेक्ट में आप टिक मार सकते हैं, बहुत ही इजीली आप टिक मार सकते हैं सब क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए 4 फिगर्स, आपको 4 फिगर दिया है, यानी सॉरी मिस्टेक, फिगर सोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेज Q1 and Q2 find out the sign of charges। बड़े बारीकी से आप कर सकते हैं। फिगर आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और ऑप्शंस भी मैं यहीं दे दूंगा। फिगर आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ से चार्ज को अंदर की ओर लाया है, चार्ज को अंदर की ओर ला रहा है। Q1 चार्ज दे रखा है, यानी फील्ड को इनवर्ड दिखाया है, यहाँ भी फील्ड को आपको इनवर्ड दिखा दे रहा है, फील्ड को इनवर्ड दिखा दिया है, ये दिखाया है, फील्ड को इनवर्ड दिखा दिया है। ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शंस नंबर ए आपको दिया है कि दोनों का दोनों निगेटिव होगा, दिस इज द Q2, दिस इज द Q1, बोथ निगेटिव, ऑप्शंस पहला। ऑप्शंस नंबर बी में आपको कह रहा है बोथ पॉजिटिव। ऑप्शन सी आपको कह रहा है फर्स्ट निगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, और थर्ड आपको कह रहा है, यानी फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दीज नॉट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था, या जिनके यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, या आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंदर की ओर जाता है, रेडियली इनवर्ड होता है, फील्ड इनवर्ड, यानी डेट इज Q1 तो निगेटिव हो गया, ये तो अब आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, यहाँ भी कौन वर्ड दिखला रहा है, इनवर्ड, इसका मतलब ये भी कैसा है, निगेटिव है। ऑप्शंस आपका ए हो गया बोथ निगेटिव, बोथ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। आपको मन से केवल करने की आवश्यकता है, बस केवल क्वेश्चंस को देखिए, टिक आउट कीजिए, ठीक है, आराम से इजीली आप बना सकते हैं पूरे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करेंगे, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखना है। हाँ, थोड़ा सा ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं मिल रही है, बस प्लेन बोर्ड है, और इसी प्लेन बोर्ड पर हम लोग
देखेंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं जहां अभाव है वही प्रभाव है। डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस चाहत पढ़ने की होनी चाहिए। अगर आपके पास भी चाहत है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर देखते हैं। बड़ा ही मस्त और बेटर सा क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, द चार्ज ऑन बॉडी, द चार्ज ऑन बॉडी, द चार्ज ऑन बॉडी इज रिटेन, लिखा जाता है, इज रिटेन एज क्यू इक्वल्स टू एन ई हुज, जहां आपको बता रहा है E इक्वल्स टू आपको दे रखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। द वैल्यू एन विल बी, द वैल्यू एन विल बी, आपको वैल्यू होना चाहिए 4 ऑप्शंस आपके पास 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शंस भी है आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन सी आपके पास है 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन डी नन है, यानी नॉट हो गया, नन ऑफ दीज। अब बताओ, आपने पढ़ा है एक्चुअल में फॉर्मूला, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मान के चलो आपको स्टेटमेंट है, डिफिनीशन कर सकते हो दिया हुआ है, और कह रहा है कि Q बराबर होता है कितना बालक Ne। आपने ये पढ़ा है और पढ़ रखा है, तो बोलो आपको कह रहा है कि N बराबर होना क्या चाहिए, तो N का मतलब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया या कितना इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन चला आता है तो माइनस में चला जाता है, चार्ज माइनस में बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो चार्ज क्या चीज बन जाता है, प्लस में बन जाता है। यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, निकलने वाले सिंबल को हम लोग क्या चीज में दिखाएंगे, प्लस में दिखा देंगे, और आने वाले को क्या चीज में दिखा देंगे, माइनस में दिखा देंगे। तो प्लस और माइनस के साथ दैट मींस ऑप्शन नंबर आप क्या बोलोगे, बी बोल दोगे। ठीक है, बहुत आसानी से करते चलो, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, कह रहा एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल, इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल to x-axis, to x-axis in an electric field, in an electric field, in an electric field, electric field, the force on it, the force on it will be ऑप्शंस ए में आपका है क्या चीज बालक, 0। ऑप्शंस बी में आपके पास है नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन सी आपके पास है एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस, और ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चंस को समझो क्या कह रहा है, कुछ खास तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कह रहा होगा। ठीक है ना, आपको कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल रखा गया किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को, चलो दिस इज द वाई एक्सिस, एक्सप्लेनेशन देख लो, कौन एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और इसी के पैरेलल में रखा गया है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल हो गया। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट विल बी, तो फोर्स मतलब क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स किस ओर, बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स किस बार, अंदर की ओर। तो बोलो फोर्स का जो रिजल्टेंट मिल रहा है एलोंग द कौन एक्सिस है, बोलो यार एलोंग द कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, मार दो ठीक। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाते चलो, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। क्वेश्चंस नंबर आपको 7 हो गया। आइए 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
is P vector equals to P into I cap. The torque on it, the torque on it, the torque on it in the electric field E vector equals to E naught into J cap will be अब देखो ऑप्शंस आपके पास ए नंबर में है एलोंग जेड एक्सिस, ऑप्शंस भी है आपके पास एलोंग बाई एक्सिस, एलोंग बाई एक्सिस, ऑप्शन सी आपके पास है एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस, और ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। बहुत इजीली तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत कुछ है नहीं इसमें। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर P इंटू कौन कैप आई कैप। बोलो टॉर्क का फंक्शन होता क्या है? टाउ बराबर होता है बालक P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी P को घुमाना है E के एलोंग, और जो इसका डायरेक्शन होगा ना वो ऑलवेज याद रखना, डायरेक्शन जो ऑलवेज होगा वो परपेंडिकुलर ऑन बोथ होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन बोथ। ऑन बोथ का मतलब P पर भी परपेंडिकुलर एंड E पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब तुम खुद बोलो आई कैप यानी P को दिखा रहा है, दैट इज द P एंड दैट इज द, बोलो बालक, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये P आपको दिखा दिया और इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दे रहा है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर एक्सिस कौन होता है? दैट इज द कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। बड़ी आसानी से निकल जा रहा है। नहीं टॉर्क तो होगा, किसके अबाउट होगा? एलोंग द जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर कितना? 7 का आंसर। ठीक है, बड़े ही आसानी से आपको मिल जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चंस कट रहे हैं? एक दो बच्चे का हमेशा शिकायत रहता है कि सर क्वेश्चंस कट जाते हैं, थोड़ा सा अकेले सारा काम करना पड़ता है बालक, इसके लिए एक्सक्यूज चाहूंगा। ठीक है, बट मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन सुनकर भी आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on any substance, on any substance, on any substance, ठीक है, cannot be less than, cannot be less than, ऑप्शन नंबर ए है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन सी आपके पास है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है वो 1 कूलम। अब देखो कहा क्या रहा है बालक, बड़ी मस्त क्वेश्चन पूछा है। द मैग्नीट्यूड कॉन्ट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस पर, कैन नॉट बी लेस देन, कैन नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं हो सकता। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया से देखो क्या कर रहे थे, चार्ज ऑन बॉडी इज रिटन एज क्यू बराबर कौन सा है? एनी है, हुज ई बराबर इतना दिया गया वैल्यू, यानी ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। अब बोलो इससे तो कम चार्ज कोई हो नहीं सकता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम से कम नहीं हो सकता है। मार दो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। डन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, फुल एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन के साथ मिल रहा है, आप लोग इसीलिए घबराए नहीं, आराम से घर पे थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे का टाइम निकालो, वीडियो को ढंग से देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो, रिकैप करो, देखते रहो, ठीक है, और आराम से पढ़ते रहो, आपका बोर्ड इजी वे में निकल जाएगा बहुत अच्छे नंबर के साथ, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन a body becomes, when a body becomes negatively charged, negatively charged, its mass
इट मास, ऑप्शन ए है, क्या कर रहा है बालक, डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है आपके पास रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, और ऑप्शन डी है नॉट, नन ऑफ दिस। अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए कर रहा है व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बोलो कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज में कब आता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है। बोलो 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 बोलो, किसकी मात्रा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है। बोलो ध्यान में है, ध्यान में है। अब बोलो इलेक्ट्रॉन में मास होता है कि नहीं होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बालक 9.10 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। अब बोलो जब निगेटिव चार्ज कह रहा है कि हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब उस पर मास बढ़ेगा। बोल यार बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है द काउच ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द काउच ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज, चार ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, आराम से तुम लोग मारेगा ठीक, ये सब क्वेश्चंस को तो ऐसे ही धजिया उड़ा देगा। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन सी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन में से कोई ना कोई एक तो होगा। और नंबर चौथा है, सर ये तो जानते हैं कि आप नोट ही दोगे, नहीं ये जानते हैं सर कि आपका चौथा ऑप्शन तो नोट ही होगा। तो बोलो काउच ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज किसके कारण आता है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए और नहीं तो इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो बस एक ऑप्शन हो गए। और ऑप्शन कौन से हो गए, सी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन, मस्त अंदाज में देखेंगे। तब तक मैं बोर्ड को मैं साफ कर लूं और फटाफट में आप लोग नोट्स बनाते चले। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद से भी क्वेश्चंस को ट्रायल करें, खुद से क्वेश्चंस ट्रायल करें, ट्रायल हो जाता है, आप देखते हैं कि आपका करेक्ट आंसर आता है, तो इससे आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं भी कुछ जानता हूँ। अगर आप खुद से नहीं देखते हो तो आपको बैसाखी की आदत पड़ चुकी है, आलसी इंसान हो चुके हो। आलसी नहीं बनना है, विद्यार्थी का काम ही थोड़ा मेहनत करना। कब तक आलसी बने रहोगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलो ये सब क्या ऑप्शन देना पड़ेगा, हमको तो नहीं लगता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी आसानी से आप जवाब दो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं बिना ऑप्शंस का दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ई वेक्टर बराबर आपने पढ़ा एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, यानी एफ बाई क्यू। एफ के लिए बोलोगे एम एल टी का पावर कितना -2, और क्यू के लिए बोलोगे आई टी या ए टी। चलो 99% किताब में ऑप्शंस के रूप में या टीचर्स के द्वारा ए पढ़ाया जाता है, ए मैंने दे दिया। नीचे से ऊपर ले जाओ, एम एल टी का पावर -3, ए का पावर कितना -1, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, इसमें इजी इजी क्वेश्चन है यार, अब कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वन स्टेट कूलम, वही वाली बात, वन स्टेट कूलम, वन स्टेट कूलम इक्वल्स टू कौन टू, इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर भी कूलम लिख रहा है यार 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 यार। देख लो 3 इंटू 10 टू द पावर आपको 9 दे रखा है। ऑप्शन बी 3 इंटू 10 टू पावर -9 दे रखा है। ऑप्शन सी 1/3 इंटू 10 पावर 9 दे रखा है। और ऑप्शन डी 1/3 इंटू 10 पावर -9 दे रखा। अभी तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, अभी तो ये क्वेश्चन पढ़ा था 2.999 इंटू 10 पावर कितना 9। तो बोलो, तो मैं बोलूं कि एक कूलम बराबर आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 2.99 इंटू 10 पावर कितना आता है -9 स्टेट कूलम, या ESU कहोगे स्टेट कूलम, ठीक है। अब जरा बोलो, मैं बोलूं कि एक स्टेट कूलम बराबर क्या होगा, एक स्टेट कूलम बराबर, ये तुम बोल सकते हो एक कूलम और बट्टा में 2.99 इंटू 10 पावर
सॉरी 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 मिस्टेक हो गया मुझसे, 9, यहाँ पर क्या बोलोगे 9 हो जाएगा। अब इसी को तुम ऊपर भेजना चाहोगे तो मैं लिखूं 1/3, इसको अप्रॉक्स 3 मान लो, 10 पावर कितना चला जाएगा -9 कूलम बराबर 1 स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम। आपके पास देखो कोई ऑप्शन है 1/3 × 10 पावर -9, यस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density of a conductor surface charge density of a conductor is sigma, electric field near it is आपके पास ऑप्शन नंबर ए है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है σ/एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 2 σ/एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन आपके पास डी है σ/3 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा, किसी भी कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। और आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज, अब मान लो कि ये कंडक्टर है या ये कंडक्टर है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या कोई और भी कंडक्टर ले आ सकता है, इसके ये साइड भी नियर हो जाएगा, ये साइड भी नियर हो जाएगा, तो ई नेट बराबर हम लोग पढ़े क्या लिखेंगे ई प्लस ई, डेट मीन्स मैं बात कर लूँ 2 ई का, और ई बराबर आपने पढ़ा है σ/2 एप्सिलॉन, 2 मर जाएगा बालक, σ/y क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन। देखो कोई आंसर है, यस ऑप्शन नंबर बी हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लीजिए, कह रहा है 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू, फिर देखो 1 कूलम ऑफ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बार बार रिपीट कर रहा है, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल नेगेटिव में बोल रहा है, 4 ऑप्शंस दिया है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, इसी में लगा लो, नेगेटिव बोल रहा था यहाँ पर माइनस लगा देना, बस इतना ही हो जाएगा, -2.99 × 10 पावर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। स्टेट कूलम बोल दो, ESU बोल दो, इसी को तुम ऐसे भी लिख दो -3 × 10⁻⁹ और क्या बोलोगे स्टेट कूलम या फिर ESU बोल दो, दो में से कोई एक ऑप्शन, मतलब क्या बोल सकते हैं यूनिट, स्टेट कूलम या फिर यूनिट में आप लिख सकते हो ESU भी लिखा जाता है, दोनों में से कोई, तो आपके पास जो भी ऑप्शंस मिल जाएगा ये मार देंगे, बोर्ड एग्जाम में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मार दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, देखो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस 2 into 10⁻⁷ coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb in air and separated by 30 centimeter, the force between them is हमें नहीं लगता ऑप्शन देने की जरूरत है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, ऑप्शन तो आपका मैच कर ही जाएगा। बोलिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को बदल सकते हो 30/100 मीटर में, रिजल्ट आ जाएगा 0.3 मीटर हो गया, डन है। यहाँ पर का चार्ज आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷, डेट इज द Q1 बोल दो, यहाँ पर का चार्ज आपको दे रखा है डेट मीन्स Q2 बोल दो, 3 × 10⁻⁷, दोनों कूलम कैची में है। अब वो कह रहा है कि बदले फोर्स क्या होगा, तो क्या ये नहीं कर रहा भाई, द फोर्स एक्सर्टेड F बराबर बोलो K × Q1 Q2 बाई R², K के जगह पर जानते हो 9 × 10⁻⁹, Q1 के जगह पर बोलो 2 ×
10⁻⁻7, Q2 बोलो 3 इंटू 10⁻⁻7, बाई में बोलो बालक r का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर ही सकते हो आप, बोलो तो यहाँ मैं करूँ तो 9 इंटू 10⁻14 में से 9 गया, 5 पावर बच गया माइनस के साथ, यहाँ बोलो 6 हो जाएगा, यहाँ 0.3 इंटू 0.3, डेसिमल हटाओ 10 भेजो, डेसिमल हटाओ 10 भेजो। अब बोलो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 6 गुना 10⁻³ और मीटर में चाहो तो 6 मिली मीटर भी लिख सकते हो। 6 क्या लिख सकते हो? मिली मीटर लिख सकते हो। दैट इज द कितना बालक? आंसर। कोई दिक्कत थोड़ा ना है, क्वेश्चन ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन। बच्चा लॉलीपॉप आप बना लो इसको ऐसे लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हाँ, बट जो भी न्यूमेरिकल बताया जाता है वो इजी बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को भी ढंग से रखा है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपको ये काम कर देंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे इस लेवल के पूछे जाते हैं और आप आराम से जवाब दे सकते हो न्यूमेरिकल का। ठीक है, इस तरह का छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो यही होता है, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल का। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 16 पर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं। ठीक है, करो द डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ के स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। ठीक है, वेयर symbols are usual is given by डन है। आपके पास 4 ऑप्शन होता है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं डायरेक्ट डायमेंशनलेस होगा। बोलो सर क्यों होगा डायमेंशनलेस? बोलो एक्सप्लेनेशन देखो, ये आपको बता रहा है क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ये किसको बता रहा है? अगर मैं दोनों में आर से भाग दे दूं, ठीक है, तो बोलो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों तो फोर्स ही है, और फोर्स हो गया मतलब ट्रू रेशियो हो गया, और ट्रू रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायरेक्ट ऑप्शन मारोगे डायमेंशन लेस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बड़ा ही सिंपल और सामान्य सा क्वेश्चन आ रहा है। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज लोकेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लोकेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लोकेट कर रहा है, और यहाँ पर चार्ज दे रहा है वाला नेगेटिव में, और आपको कह रहा है क्या चीज? 3, बढ़िया से बोल रहा है 3 पाथ, 3 पाथ दिखाया गया, 3 पाथ आर सोन दिखाए गए हैं, आर सोन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको आइडेंटिफाई करना होगा पाथ कैसा होगा। एक ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा होगा, और एक ऐसा दे रखा है। ये 3 पाथ है। दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस इज द सेकंड पाथ एंड दिस इज द थर्ड पाथ। देखो मैं सिंपल बतला रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज मुड़ा इधर है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये कौन चार्ज होगा? इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। ये देखो ये चार्ज नेगेटिव की ओर जो आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑप्शंस देख करके तो आप मान ही सकते हो ना कि ऊपर वाला फर्स्ट चार्ज होगा नेगेटिव होगा, लास्ट वाला थर्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और बीचों बीच वाला जो सेकंड पाथ होगा वो न्यूट्रल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर आइए 18 नंबर पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। कोलंबियन फोर्सेज का रहा है। देखो अब ये बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा, कोलंबियन फोर्स इज, बहुत देर के बाद ये क्वेश्चन आया, 2009 में पूछा गया। ऑप्शंस बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो इस समय कोई ऑप्शंस देने की आवश्यकता नहीं है। नंबर फर्स्ट, कोलंबियन फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, याद रखना। कौन फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन कौन टाइप का फोर्स होता है। तो एक तो फोर्स आपका है कि ये सेंट्रल फोर्स है। कौन फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। दूसरा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया,
सेंट्रल फोर्स हो गया। अब यही तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है बोथ का, दोनों से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और सेंट्रल फोर्स भी। आप आंसर बोथ में मारोगे। एक और इंफॉर्मेशन जान लो, ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। अगर मान लो कभी आपको क्वेश्चंस मिल जाए कि कोलंबियन फोर्स इज, और ऑप्शंस में आपको ये दोनों नहीं रहा, कोई और नाम दे दे, और एक आपको ये रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप ऑप्शंस किसको मारोगे? कंजर्वेटिव फोर्स को। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, if a neutral body is given कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास। अभी देखो नेगेटिव चार्ज दिया था तो मास क्या हुआ था? नेगेटिव चार्ज देने पर मास बढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल जाएगा उसके साथ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मास क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। डायरेक्ट टिक करो ऐसे क्वेश्चंस को, ऑप्शंस देखना, डायरेक्ट टिक करना। क्वेश्चंस नंबर आप आ जाओ 20 नंबर पे। क्या कर रहा है? 20 नंबर पे क्वेश्चंस, और ये लास्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं। करो द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक और कौन पोल? डाइपोल। अब तुम खुद समझो यार, क्या मजाक किया है सब क्वेश्चंस में। हमको नहीं लगता कि कोई ऑप्शंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक डाइपोल रहा, दिस इज द नेगेटिव चार्ज ए एंड दिस हैज पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ऑफ ए नाम हो गया पी। अब नेट चार्ज का मतलब क्या हुआ? पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है? तो पूरे सिस्टम पर का चार्ज हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, रिजल्ट विल बी जीरो। आप डायरेक्ट आंसर मार दोगे जीरो, देखोगे और मार दोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस क्या हो गया? जो भी हो जाए ऑप्शंस, जो जितना नंबर में दे दिया जाए आप आराम से मारोगे, आंसर कितना होगा? जीरो होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे चीजें आज आपका ऑब्जेक्टिव में ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने क्लियर करवा दिया, और वीडियो नंबर 4 आपको आएगा कल के क्लास में। हम लोग देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट देखेंगे। चैप्टर यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी पर पूरा का पूरा बात चल रहा है। हो सकता है कल के क्लास में गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो कल हम लोग उस पर बात करेंगे और वहां पर क्वेश्चंस देखेंगे। कल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, फिनिश करूंगा। ठीक है, यानी वीडियो नंबर 4 में वीडियो नंबर 5 आपका जो आने वाला है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड होगा। वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6, हो सकता है वीडियो नंबर 7 में आपको 3 वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड मिलने वाले हैं। चलिए बालक, तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहें। नए अगर आप हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए आप लोगों से मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक, और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।